हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी सबके लिए दुआएं करती हूँ और आप सभी को बहुत अप्रिशिएट भी करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी ऑलवेज। मुझ पर इतना ट्रस्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और जो आज की जो ये वीडियो है इसका हमने टॉपिक लिया है कि आपकी वर्तमान परिस्थिति जो है उसका हल क्या है, उसके लिए आपके पास जो एक रेमेडी के रूप में आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है डिवाइन की तरफ से, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो रीडिंग का पैटर्न रहेगा कि सबसे पहले हम कोशिश करेंगे जानने की कि आपकी जो वर्तमान परिस्थिति है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप किस कारण से परेशान हो और किस चीज़ का आप हल चाहते हो, ठीक है? और सेकंड फिर हम पता करेंगे कि उसके लिए आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है, क्या सॉल्यूशन आपको सजेस्ट किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स? तो मैं 2 चीज़ें पहले बता दूँ कि मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, बट फिर भी अगर लंबी हो जाती है तो आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर अगर वीडियो देखते हैं तो मैं आपका बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। एंड सेकंड कि अ, जिन लोगों के साथ मेरी वीडियोज़ रेज़ोनेट करती हैं, उनके कमेंट्स तो मैं पढ़ती रहती हूँ, बट फिर मुझे फ्रेंड्स बहुत सारे लोग कहते हैं, बड़े जो मेरे बुज़ुर्ग जो माता-पिता समान जो मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, मुझे समझाते हैं कि आप ऐसे लोगों की बातों पर, नेगेटिव कमेंट्स पर, नेगेटिव थॉट्स पर कंसंट्रेट ना करें। मैं नहीं करती हूँ, बट इससे ना एनर्जी जो है वो डिसबैलेंस होती है हमारे चैनल की, तो मैं नहीं चाहती कि ऐसे लोग हमारे चैनल पर आके अपनी नेगेटिविटी बिखेरें। तो इसीलिए मैं आज तक कभी किसी को नेगेटिव नहीं कहती हूँ, बट मैं आज ये एक चीज़ आपके सामने बहुत ही क्लियर शब्दों में बता रही हूँ कि जिन लोगों की नेगेटिव इंटेंशंस हैं मेरे चैनल पर या मेरे वीडियोज़ के रिलेटेड, तो उन लोगों की नेगेटिविटी आज से उन्हीं की तरफ रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है? क्योंकि आज से पहले मैंने ऐसी कोई इंटेंशन सेट नहीं की थी, बट आज ये इंटेंशन मैं सेट कर रही हूँ कि जिसकी भी नेगेटिव सोच या नेगेटिव कमेंट्स या नेगेटिव धारणा है मेरे रीडिंग्स के बारे में, तो उसकी नेगेटिविटी उसी को रिफ्लेक्ट होके जाएगी। इसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने सबसे पहले आपको बताया होता है कि मैं किसी को भी ज़बरदस्ती अपनी वीडियो में नहीं लाती हूँ। जिसके लिए रीडिंग होती है उसके पास अपने आप जाती है और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते हैं। तो ये चीज़ है, ठीक है? तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि आपकी ऐसी कौन-सी प्रॉब्लम है इस समय वर्तमान में जो आपको सबसे ज़्यादा तंग कर रही है। उसके बाद हम देखेंगे कि उसका हल क्या है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। इस समय मेरे व्यूअर्स को कौन-सी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा तंग कर रही है? ओके, थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड! ओके, थैंक यू सो मच। 1 मिनट। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक इज़ पेज ऑफ कप्स। हम कार्ड्स को अरेंज करेंगे, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ओके, तो आई होप कि आपको कार्ड्स बहुत अच्छे से विज़िबल होंगे दोस्तों। तो जैसा कि हमने पूछा है कि आपकी जो प्रॉब्लम है, जिन चीज़ों का आप हल चाहते हो इस समय पे, आपकी जो परेशानी का मेन कारण जो है इस समय पे, कुछ-कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहला कारण ऐसा दिख रहा है कि अ आप एक तो मेंटली थोड़ा ना डिवाइन की तरफ जुड़ रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें ना अलाइन्ड हो रहे हो इस टाइम पे डिवाइन के साथ। कुछ मैंने पहले भी शायद किसी वीडियो में कहा था कि इस समय कुछ ऐसी चेंजेस हमारे डिवाइन जो यूनिवर्स है ना, वहाँ पे कुछ ऐसी इनविज़िबल रहस्यमय चेंजेस हो रही हैं, जिनका पता लगाना हम लोगों के लिए इस समय शायद पॉसिबल नहीं है, ठीक है? कुछ चीज़ें तो हैं जो शिफ्ट हो चुकी हैं, जो डिवाइन बीइंग्स हैं ना वो जानते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि जो वाक़ई जो जागृत सोल्स जो है ना वो कहीं न कहीं उनको ना
थोड़ा-सा ना हमारी प्रकृति जो है उसके कलर में भी आपको सबको नहीं बट कुछ लोग जो डिवाइनली अलाइन्ड हैं, जो बहुत चीज़ों को अच्छे से जिन जो ख़ास करके किसी चीज़ के ऑरा को स्कैन ये देख सकते हैं, तो ऐसे लोग देख पा रहे होंगे कि कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको कलर भी थोड़ा फेंट सा दिख रहा होगा, नेचुरल कलर से थोड़ा-सा डिफरेंट दिख रहा होगा। कहने का मतलब सिर्फ़ ये है कि कुछ ऐसी शिफ्ट जो है डिवाइन रियल में हो रही है, जिसका प्रभाव आप पर पड़ रहा है। इस टाइम पे आप कहाँ जा रहे हो, आपको पता ही नहीं शायद चल रहा होगा। आप मतलब आज जितना आप सोसाइटी के साथ समय नहीं बिताओगे, जितना आप आस-पास के लोगों के साथ समय नहीं बिताते हो, उससे ज़्यादा समय आप खुद में ही सोच-सोच कर बिताते हो। ठीक है? बहुत ज़्यादा सोच-विचार इस समय पे चल रहा है और आपको वेट है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई कार्मिक सर्कल था आपके जीवन में जो कि जिसका एंड होने का ना आपको बहुत इंतज़ार है। आप इंतज़ार कर रहे हैं कि ये सर्कल जो है शायद ऐसा कोई पैटर्न जो नेगेटिव पैटर्न आपकी लाइफ़ में चल रहा था, जिसको आप वेट कर रहे हैं कि ये पैटर्न जो है कब टूटेगा और कब ख़त्म होगा और कब इन चीज़ों से आप बाहर आएँगे। ये जो सिचुएशन आपके जीवन में चली आ रही है, इस सिचुएशन में अगर 2 तरह के लोगों की हम एग्ज़ाम्पल लें, एक लें नेगेटिव साउल की, तो वो इस टाइम तक शायद बिगड़ चुकी होती पूरी तरह से, टूट चुकी होती और एक अगर हम पॉज़िटिव साउल की एग्ज़ाम्पल लें जैसे कि आपकी, तो आपने बहुत कुछ सीखा है इस जर्नी में। एक पेनफुल जर्नी आपकी रही है जहाँ पर आपने बहुत कुछ सहा तो है ही है, बट आपने बहुत कुछ सीखा है। अ, मेरे को किसी ऐसे पर्सन की यहाँ पे एनर्जी आ रही है जैसे कोई एक राजा होता है ना, राजा को भी कई बार वनवास में जाना पड़ता है ना? तो कुछ लेसन्स ऐसे होते हैं जो राजा को भी वनवास में जाकर ही सीखने पड़ते हैं। तो इस तरह की कोई चीज़ें हैं जो कि आप शायद एक ऐसी फैमिली में हो सकता है कि एक ऐसी फैमिली के हिस्से रहे हैं जहाँ पर आपको हेल्थ-वेल्थ की या इन चीज़ों की कोई कमी नहीं थी बट फिर भी आपकी लाइफ़ की जो स्ट्रगल्स रही है वो बहुत ज़्यादा इस तरह की रही है कि आपको शायद लगता था पहले कि आप इनको डिज़र्व नहीं करते बट अब इस समय पे आप इस सिचुएशन के एंड होने का वेट कर रहे हैं, ठीक है? आपको लगता है या ऐसा हो सकता है कि आप सोचते हो कि आपके जीवन में सूर्योदय कब होगा? आपको जो लेसन्स सीखने थे, आपको लगता है कि आप सीख चुके हैं बट अब इस सिचुएशन से आप बाहर कब निकलेंगे? ठीक है? पहला ये है, दूसरा ये है कि आपको शायद कुछ प्रॉपर्टी वगैरह की चिंता रहती है, घर की या कुछ घर वगैरह आप बनाना चाहते हैं या फिर अपने जो जनरेशन्स हैं या अपने से जुड़े हुए जो आपके लोग हैं, उनके कारण से आप परेशान हैं, उनके लिए आप कुछ उनके कम्फ़र्ट के लिए कुछ आप बनाना चाहते हैं या क्रिएट करना चाहते हैं। जिससे वो आपको याद रखे और एक अच्छे इंसान की पोज़ीशन समाज में आपकी बनी रहे, लोग आस-पास आपकी इज़्ज़त करें और आपने जो जीवन में स्ट्रगल की है ना, जे जो यात्रा आपने जीवन की जी है, उस चीज़ को लोग समझें। ये चाहते हैं आप, ठीक है? और तीसरा मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन का किसी एनिमी जिसको आप अपने एनिमी के रूप में देखते हैं या अपने विरोधी या फिर शत्रु के रूप में आप अब उसको देखते हैं, ऐसे किसी इंसान से आप थक चुके हो, तंग आ चुके हो अब आप चाहते हो कि ये इंसान और इससे जुड़ी हुई यादें आपके जीवन से इतनी दूर चले जाएँ मतलब लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहते होंगे या मन में सोचते होंगे कि काश ये इंसान आपसे इतना दूर चला जाए कि इसकी यादें क्या मतलब इसकी शक्ल भी आपको सारी उम्र ना देखनी पड़े। इस तरह से आप किसी से तंग आ चुके हैं इस टाइम पे या किसी की बातों से या किसी की हरकतों से। तो कोई तो है आपके जीवन में ऐसा जो कि पल में तोला पल में माशा टाइप का इंसान है जो कि जिसका स्वभाव आप मतलब बहुत कोशिश कर चुके होंगे उसके हिसाब से आप ढलने की, उसकी खुशी के लिए अपने आप को आपने हर तरीके से ढालने की कोशिश की होगी। लेकिन उसने बजाय आपकी ईमानदारी को, बजाय आपकी समझदारी को एप्रिशिएट करने के उल्टा आपको बेवकूफ़ समझा कि इसको तो जैसे मैं ढालना चाहूँ ये तो वैसे ही हो जाता है, वैसे ही मुड़ जाता है, ये तो बेवकूफ़ है। तो उसने खुद को चेंज करने के बजाय उसने आपको चेंज करने की कोशिश की होगी, एक ऐसा इंसान है और जिसके कारण से ना आपकी जो ग्रोथ थी, जो ड्रीम्स थे जीवन के सपने थे, जो अपने आप को लेकर जो अपनी एक सेल्फ केयर होती है, खुद की जो एप्रिसिएशन इंसान खुद के प्रति जो लगाव होता है, वो भी डिक्रीज़ हुआ होगा, वो कम हुआ होगा। आप में हो सकता है कि एक लोगों की नज़रों में आप कॉन्फिडेंट तो हैं, लेकिन उसके कारण आपके
आप चाहे किसी को ना ही दिखाएँ बट आपको फ़र्क पड़ता है, आपके कहीं न कहीं मेंटली आपको इन नेगेटिविटी महसूस फ़ील होती है इस इंसान की वजह से, ठीक है? मानसिक शांति आपकी भंग होती है किसी इंसान के कारण से, तो वो इंसान आपके जीवन से दूर चला जाए, आप इस कारण से परेशान हैं, आप चाहते हैं कि ये चीज़ जल्दी हो, ठीक है। कोई तो है जो कि आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता रहता है। मतलब लेफ्ट या राइट जो भी देखो बस उसकी मर्ज़ी से देखो, वो कहे लेफ्ट है तो लेफ्ट मान लो, वो कहे राइट है तो राइट मान लो, जो मर्ज़ी वो बोले वही इसको मान लो। लेकिन आप शायद एक शेर की तरह एक इंसान है जिसको किसी भी गीदड़ या गधे के पीछे चलना पसंद नहीं है, ठीक है? आपकी अपनी डायरेक्शन है, किसी की खुशी के लिए आप झुक सकते हैं बट किसी के दबाव में आकर आपको झुकना पसंद नहीं है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो, ठीक है? तो ये है 3rd रीज़न। 4th रीज़न यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि आप इस टाइम पे कन्फ्यूज़्ड हैं किसी कारण से, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं और हो सकता है कि आपको पास्ट में ना कुछ ऐसे धोखे हो सकता है मिले हों कि मतलब आपने जिनसे जैसी उम्मीद रखी थी, वो उम्मीदें टूटी हों। मतलब कि कई बार होता है ना हम कहते हैं कि हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये इंसान ऐसा निकलेगा या फिर इस परिस्थिति से, इस सिचुएशन से ये रिज़ल्ट निकलेगा, हमने उम्मीद ही नहीं की थी। तो इस तरह का कि मतलब आपने जिसको जैसा समझा ना उसको वैसा नहीं पाया होगा। तो या फिर जिसको सही समझा था वो गलत निकला है आपके जीवन में और जिसको शायद आप गलत समझते थे वो कहीं न कहीं सही निकल गया या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि आपको जिनको आप अपना भरोसेमंद मानते थे, उन्होंने आपका भरोसा तोड़ा है। इस टाइम पे मैं ऐसा देख रही हूँ कि आप कहीं न चीज़ों से आपका भरोसा उठ चुका है। अब आप किसी चीज़ पे आँख मूंद कर के तो क्या खोल कर भी उसको बिना कई बार उसको कन्फर्म किए आप उस चीज़ पे भरोसा नहीं करते हैं। ठीक है? कि मतलब बहुत सारे धोखे हो सकता है, बहुत सारे लेसन्स हो सकता है जो आपने सीखे हैं इन लोगों से या इन चीज़ों से या इन सिचुएशन से, अपनी पास्ट लाइफ़ से और अभी तक जो आपके जीवन में चलता आ रहा है। बहुत चीज़ें सीखी हैं और अब 2 चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं कि जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। बहुत ज़्यादा रेयर ही केस होगा जहाँ पर जो जैसा दिखता है वो वैसा ही हो। बट यहाँ पे आप आपका कहना है ये, ठीक है? मैं ये अपने शब्दों में नहीं कह रही, मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपकी सोच है कि जो जैसा दिखता है वो वैसा नहीं है। ये उस पर्सन की बात मैं कह रही हूँ, उसकी सोच बता रही हूँ जिसकी ये रीडिंग है आज की। ठीक है? तो जिसको जैसा सोचा था, जिसको जैसा समझा था, वो वैसा नहीं निकला है आपके जीवन में। ये आपकी करंट सिचुएशन में एक प्रॉब्लम और हो सकती है, ठीक है? उसके बाद दूसरा आप ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़िम्मेदारियाँ कोई तो है यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियों के बोझ के नीचे दबा हुआ है। अ, मतलब ऐसा हो सकता है कि जितना आपके पास धन आता होगा उससे चाहे ज़्यादा आता है, चाहे कम आता है, जितना भी आता होगा ना वो उसी समय या वो खर्च हो जाता होगा या फिर आप धन कंज़र्व करके रखना चाहते हैं, जोड़ कर रखना चाहते हैं बट जोड़ने का आपको समय नहीं मिल पा रहा या किसी न किसी कारण से तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप धन जो है उसको जोड़ के रखना चाहते हो, किसी चीज़ को ना आप संजो के रखना चाहते हो बट रख नहीं पा रहे हो। और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो इस टाइम पे, कन्फ्यूज़न की स्थिति यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है। खोए-खोए रहते हैं। एक ऐसा इंसान यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जो कि ज़िम्मेदारियों से बहुत ज़्यादा बंधा हुआ है। जो मतलब ऐसा दिख रहा है कि कोई आपको मदद करने वाला या आपकी सिचुएशन को समझने वाला या फिर जिस बोझ के नीचे आप खुद को फँसा हुआ पाते हो ना, उस बोझ से आपको बाहर निकालने वाला कोई इस टाइम पे नज़र नहीं आ रहा होगा, ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है? कोई 2 चीज़ें मैं देख रही हूँ यहाँ पे जिनके वजह से ना आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे दबे हुए हो, जिनके बोझ के नीचे आप खुद को दबा हुआ महसूस करते हो, जहाँ पर आप स्टक हो खुद को मतलब ऐसा एक ऐसा इंसान जो कि अ, जो काम कर रहा है ना, चाहे कुछ भी काम कर रहे हो अपनी लाइफ़ में, जिसके लिए ये रीडिंग है, वो जिस काम में इस टाइम पे बिज़ी है, वहाँ पर खुश नहीं है। ऐसा कुछ दिख रहा है। कुछ प्रॉपर्टी का भी मेरे को दिख रहा है, प्रॉपर्टी की वजह से या तो आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो या तो बेचना चाहते हो या तो प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई इश्यू है या ज़मीन से रिलेटेड कोई इश्यू हो सकता है।
ओके। ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। मतलब कि इस टाइम पे ज़िम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि आप खुद को वो केयर या खुद के लिए वो समय नहीं निकाल पा रहे हो, या खुद के लिए जो आप समय डिज़र्व करते थे, जो अपने लिए इंसान को केयर करनी चाहिए ना, वो केयर आप नहीं कर पा रहे हो इस टाइम पे, ध्यान नहीं दे पा रहे हो। हेल्थ भी आपकी मतलब इस तरह की होगी कि अगर कोई कहे कि बीमारी क्या है, तो बीमारी भी नहीं बता सकते होंगे, बट अगर कोई कहे कि आप पूरी तरह से हेल्दी हो, तो वो भी आप बिल्कुल डायरेक्ट नहीं कह सकते कि हाँ, मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ। मतलब मेंटली आप सोच-विचार में हैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कुछ। ज़िम्मेदारियाँ हैं, एक ऐसा सीधे शब्दों में कहूँ ना, मैं एक ऐसे पर्सन को देख रही हूँ जिसके सिर पे ताज तो है, मुकुट तो है, वो राजा तो है, लेकिन ऐसा राजा है जो सिर्फ़ नाम का राजा है, बहुत ज़्यादा बोझ में दबा हुआ है, जिसको वो पोज़ीशन चाहिए ही नहीं। बट फिर भी मजबूरी में उस पोज़ीशन पे बैठा हुआ है, उसको ज़िम्मेदारियाँ ढोनी ही पड़ रही हैं। एक ऐसा इंसान, ठीक है? और तीसरा ना मैं देख रही हूँ कि आप अब किसी को मतलब कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपके जीवन में, या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं आपके जीवन में जिनके कारण आप बहुत ज़्यादा बहुत झेल चुके हो। आपको अब ऐसा लगता है कि अब मैं झेल चुका, मेरे को जितना झेलना था, अब आप में सहने की और हिम्मत नहीं है। या तो आप लिटरली खुद को ऐसा कहते होंगे, या तो वाक़ई में ऐसा आपको अब मैं मतलब आप कहते भी होंगे अपने मुँह से लोगों को कि अब मेरे से और बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब मेरे सब्र का बाँध टूट चुका है। तो या तो ऐसा, या फिर सच में आपकी ऐसी कंडीशन हो चुकी है कि अब आप किसी को और ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते, किसी की भी फालतू बकवास आप अब भी टॉलरेट नहीं कर सकते। कुछ लोग हैं जिनकी बकवास, या जिनकी बकवास मैं इसलिए कह रही हूँ कि वाक़ई में यहाँ पे जिसकी एनर्जी है ना, वो इस चीज़ को बकवास ही समझता है, ठीक है? मैं अपने शब्दों में नहीं कह रही इसे बकवास, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जिनकी बातें ना आप सुनना ही नहीं चाहते, बट मजबूर होके आपको सुननी पड़ती हैं, और सुन के ना आपने उनको कई बार माफ़ किया होगा, कई बार क्षमा किया होगा, बहुत बार माफ़ किया होगा, इनकी बातों को अनदेखा किया होगा। लेकिन इतना इग्नोर करने के बाद भी ये लोग ना अपनी चीज़ों से, अपनी हरकतों से शायद बाज़ नहीं आ रहे हैं। अ, यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। एक ऐसा पर्सन जो कि थक चुका है, जिसके कान पक चुके चुके हैं लोगों की चुगलियाँ, लोगों की बातें सुन-सुन कर, या फिर जिसके बारे में कहीं न कहीं चुगलियाँ वगैरह होती हैं, अफ़वाहें उड़ाई जाती हैं। मेरे को बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि आपके बारे में नेगेटिव अफ़वाहें बहुत ज़्यादा उड़ाई जाती हैं। ठीक है? इतनी मेहनत अगर वाक़ई में आपको जानने में लोगों ने कर ली होती ना, तो अभी तक आपकी अफ़वाहें तो नहीं उड़ रही होती, उल्टा लोग अपना भी भला कर चुके होते आपको देखकर। ठीक है? तो ऐसे कुछ लोग हैं आपके जीवन में जो कि ना खुद चैन से जी रहे हैं, ना ही आपको शायद चैन से जीने दे रहे। तो ऐसे कुछ लोग हैं, ठीक है? बट मैं देख रही हूँ कि अब आप इस एनर्जी में आना चाहते हैं, और आ चुके हैं ऑलरेडी, कि अब आपको पलट कर उनको जवाब देना चाहते हो। अब आप किसी की भी नौटंकी और बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं करोगे, आप इस मोड में अब आ चुके हो। थर्ड एक और रीज़न मैं यहाँ पे लास्ट यहाँ पे देख रही हूँ कि आप किसी गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हो, जो कि आपके परिवार से जुड़ी हुई है, फैमिली लाइफ़ से जुड़ी हुई किसी गुड न्यूज़ का आप वेट कर रहे हो, ठीक है? या तो फिर फैमिली के रिलेटेड आप कुछ करना चाहते हो, या फिर जी, बिल्कुल यहाँ पे लड़ाई की भी कुछ आ रही है, कुछ हो सकता है कि आप खुद से अभी तक लड़ रहे होंगे, खुद के थॉट से अभी तक आपने बहुत ज़्यादा मतलब लोगों की गलतियों की भी आपने खुद को सज़ा दी होगी काफ़ी ज़्यादा, बट अब आप है कि आप किसी से उम्मीद कर रहे हो कि कोई आपको शायद समझेगा, कोई फैमिली, या तो आप अभी अपनी फैमिली आगे बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हो, या तो अब आप अपने फैमिली से रिलेटेड कोई इश्यू थे आपके जिनको हल करना चाहते हो, या तो फिर किसी की तरफ से आप वेट कर रहे हो कि कोई आएगा और अ, आपको समझेगा, या तो समझाएगा, या तो कोई ना कोई गुड न्यूज़ जो है, जो आपके परिवार से जुड़ी हुई हो सकती है, उसका आप वेट कर रहे हो। ठीक है? तो अब हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, इसका हल क्या है, इन चीज़ों का हल क्या है, डिवाइन आपको क्या हल दे रहे हैं। ठीक है? तो डिवाइन प्लीज़ बताएँ, क्या हल है इन चीज़ों का? इन चीज़ों का हल क्या है?
ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक इज़ एज ऑफ पेंटिकल्स। हम कार्ड्स को अरेंज करेंगे, फिर आगे बात करेंगे। ओके, तो आई थिंक कि कार्ड्स आपको विज़िबल हैं। तो यहाँ पर एज़ अ सॉल्यूशन जो हमने हल माँगा है डिवाइन से, तो वहाँ पर आया है कि अ, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप धन से जुड़े हुए किसी मतलब अगर आप धन से जुड़े हुए किसी चीज़ से परेशान हो, जैसे मैंने लास्ट में कहा ना कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ ऐसी ज़िम्मेदारियाँ हैं आपके सिर पे जिनको आप अ, मतलब तंग आ चुके हो, आप उन ज़िम्मेदारियों से आप तंग आ चुके हो। तो वहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि सोच समझ कर आप विचार कीजिए, बहुत ज़्यादा आपको मतलब बहुत ज़्यादा विचार करके, सोच समझ कर अब आपको अपना एक-एक पैसे का हिसाब रखना होगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी जिस भी पर्सन की एनर्जी आई है ना, उन्होंने अभी तक खुले हाथ से धन लुटाया होगा लोगों पे, मतलब लोगों की खुशी के लिए ना उन्होंने, मतलब एक ऐसा इंसान होता है ना जो पैसे बचा-बचा कर, छुपा-छुपा कर रखने वाला होता है। लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो जो वैल्यूज़ को जो है वो धन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हो, ठीक है? तो आप जब भी कोई मुसीबत में होता है या जब भी कोई हेल्प के लिए ऑफ़र आपको, मतलब हेल्प के लिए आपसे ऑफ़र चाहता है, हेल्प चाहता है, तो आप बिना सोचे-समझे, बिना ये सोचे कि आपको भी इस चीज़ की ज़रूरत है, आप उसकी हेल्प करने के लिए पहले दौड़े भाग के जाते हो। तो आपको वहाँ पर थोड़ा-सा रुकने की ज़रूरत है। अब आपके लिए समय है कि आपको विचार करना है कि आपको अपना कौन-सा एफ़र्ट इमोशनली, आपको किस लेवल तक इमोशनल होना है, उससे ज़्यादा कौन-सी लेवल है जहाँ तक आपके लाइफ़ में कोई इंटरफेयर कर सकता है और कौन-सी वो लेवल है जहाँ से आगे कोई आपके जीवन में इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है? अपनी एक दायरा जो होता है ना, एक सोशल बाउंड्रीज़ भी आप बना सकते हो, कुछ लिमिट तक आपको लोगों को अपनी लाइफ़ में झाँकने देना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। और कुछ स्पिरिचुअल बाउंड्रीज़ भी आपको बनाने की ज़रूरत है कि आपका जो एनर्जी फ़ील्ड है, उस एनर्जी फ़ील्ड में नेगेटिव लोग जो हैं, वो किस हद तक एंटर कर सकते हैं, या उनकी जो नेगेटिविटी है, वो आप उसको किस लेवल तक अलाउड कर रहे हो अपने अंदर आने में, ठीक है? कई बार ना हम 24 घंटे उन्हीं लोगों के बारे में सोचते रहते हैं और इनडायरेक्टली कहीं न कहीं हम चाहे चीज़ को स्वीकार करें या ना करें, बट हम जानबूझकर उन लोगों के साथ अपनी कॉर्ड्स को जोड़े रखते हैं और उनके बारे में सोच-सोच कर ना हम खुद को खुद ही मेंटली टॉर्चर करते रहते हैं, ठीक है? तो ऐसे लोगों के साथ आपको थोड़ा-सा बाउंड्रीज़ बनाने की ज़रूरत है यहाँ पे। और दूसरा ये है कि अब आपके लिए समय है कि आप चीज़ों को इग्नोर करें, ये गाइडेंस है दूसरी आपके लिए कि चीज़ों को इग्नोर करें और जस्ट अपने लक्ष्य पर फ़ोकस करें, ठीक है? लक्ष्य पर फ़ोकस करें, 3 ऑफ यहाँ पे जी, तो जी। यहाँ पर यही चीज़ दिख रही है कि आपको अब देखना पड़ेगा कि आपके लिए ज़रूरी लोगों की बातें ज़रूरी है या फिर आपकी जो ट्रॉमास हैं, जो आपकी टेंशन्स हैं, जिस भी कारण से आप परेशान हैं, वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, फ़ायदेमंद है, या फिर आपका भविष्य, आपका जीवन, आपकी खुद की हेल्थ, वेल्थ या खुद की मेंटल हेल्थ या जो भी जिस भी कारण से आप सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है या फिर लोगों की वही जिसको हमने पहले बकवास कहा था, वो ज़रूरी है। ठीक है? तो इस चीज़ पे आपको विचार करना होगा। इस टाइम पे आप जो है आपको एकांत जो है वो ज़्यादा हेल्प करेगा बजाए लोगों की भीड़ के, ठीक है? अगर आप लोगों से इस चीज़ का सॉल्यूशन माँगते हुए फिर रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग आपको सॉल्यूशन कैसे देंगे, जो खुद अपने जीवन में उलझे हुए हैं। या तो फिर किसी ऐसे इंसान को देखिए जो कि अपने जीवन में पूरी तरह से एक विनर हो, ऐसी परिस्थितियाँ जैसी आपकी है, ऐसी ही परिस्थितियों से लड़कर, आगे बढ़कर आज एक कामयाब इंसान बना हुआ हो, नेकी के रास्ते पर चलता हुआ। तो आप उसको उससे गाइडेंस ले सकते हैं या फिर अगर ऐसा कोई इंसान आपके जीवन में नहीं है, जो लोग दिन द अपनी परेशानियों में जूझ रहे हैं, उनको अपनी परेशानियाँ बता-बता कर आप जस्ट अपनी कमज़ोरी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, मैं भी आप में से ही एक हूँ, आप ही की तरह मैं भी दुखी हूँ। तो ये चीज़ छोड़ दीजिए, आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको एकांत में जितना आप अकेला रहकर पॉज़िटिविटी के साथ खुद को चार्ज करके, खुद को हील करके, जितना आप पॉज़िटिवली डिवाइन से कनेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश करेंगे ना, उतना ही मतलब उतना ही जल्दी आपको इस चीज़ का हल भी मिलेगा और
डिवाइन की तरफ से डेफ़िनेटली 100% किसी न किसी तरीके से आपको रिस्पॉन्स भी किया जाएगा। डिवाइन किसी न किसी तरीके से ईश्वर आपको कनेक्ट करेंगे और कोई न कोई एग्ज़ाम्पल या माध्यम या किसी न किसी तरीके से आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे वो। तो इस टाइम पे आपके लिए गाइडेंस क्या है कि आपको एकांत में अपनी परेशानियों के बारे में सॉल्यूशन निकालने के बारे में सोचना चाहिए, आपकी बहुत हेल्प होगी। दूसरा यहाँ पर अगर आप परेशान हैं कि आपका पैसा कहीं पे स्टक है अगर, ठीक है? अगर कहीं आपका धन स्टक है या फिर मैंने जैसे कहा था कि कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम में है कुछ, तो अगर ऐसा कुछ है तो इस टाइम पे किसी के लिए गाइडेंस है कि आपको चैरिटी वगैरह कुछ करने की ज़रूरत है, ठीक है? अ, उम, चैरिटी करने की ज़रूरत है या फिर अगर कोई है आपके जीवन में ऐसा इंसान जिसके मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि कोई इंसान ऐसा होता है कि जो हमारे जीवन में अंधकार को ख़त्म करके हमें कोई उम्मीद की किरण दे सकता है। वैसे ही कई लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में हम एक उम्मीद की किरण बन सकते हैं। हम अपना पॉज़िटिव रोल उनकी लाइफ़ में प्ले कर सकते हैं। तो अगर आप अपने दम पर किसी के जीवन में खुशियाँ ला सकते हो, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हो या फिर किसी भूखे को सहारा दे सकते हो या फिर अगर किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा है, तो उस अन्याय से उसको बचा सकते हो, तो ऐसा अगर आप करते हो, तो ये चीज़ जो है आपके खुद के जो लाइफ़ में इस टाइम पे कुछ स्टकनेस चल रही है या कोई विवाद अगर चल रहा है, कोई झगड़ा अगर चल रहा है या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई या धन से रिलेटेड कोई अगर स्टकनेस चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है? और मैं देख रही हूँ कि धन का फ्लो जो है वो आपके जीवन में आएगा, बहुत ज़्यादा आ भी रहा है, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा है, बट जितनी आपको ज़रूरत है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि फ्लो आपकी लाइफ में आ रहा है। जैसे पहले कहा आपकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हुए कि जितना आता है उतना ही खर्च भी हो जाता होगा। तो ये जो धन है ना, उसका फ्लो आपके जीवन में बनता रहेगा, बना ही रहेगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे किसी एनिमी की बात हमने की थी, कोई तो है जो इस टाइम आपके नाक में दम किए हुए है, तो समय आ गया है कि उसको उसी के शब्दों में जवाब दिया जाए। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं इस समय पे कि अब आप और किसी का लेक्चर नहीं सुनेंगे। अब आप जिसको जिस भाषा में समझ आती है, उसको उसी भाषा में समझाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर आप ये चीज़ सोच चुके हैं, तो आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है। लेकिन आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप अ, मतलब गिरे हुए लोगों को उनकी औकात दिखाने के चक्कर में ना खुद अपनी वैल्यू कम मत कर लेना। अपने आप को मतलब बोलते हैं ना कि हम दूसरे को जब पानी में से तालाब में डूबते हुए किसी पर्सन को जब हम पानी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले अपना स्टैंड मजबूत करते हैं ताकि हम खुद भी बच सकें और उसको भी बचा सकें। तो किसी और को ना उसकी बातों का जवाब देने के चक्कर में ना आप खुद को मत गिरा लेना। अपनी जो एक पॉज़िटिविटी है उसको बना के रखना, ऐसा कुछ आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पे, ठीक है? तो जवाब देना तो आपके लिए ज़रूरी है और चीज़ें कुछ हैं जो अब आपके सामने आएँगी और जब आप इस तरह से पेश आएँगे ना इन लोगों के साथ, तो उस टाइम पे ये लोग आपको आस-पास कहीं दूर-दूर तक दिखेंगे भी नहीं क्योंकि इनको बस अभी तक ये पता है कि आप सिर्फ़ इनकी बातें सुनते हो, सुनकर इग्नोर नहीं, इनको नहीं पता कि आप इग्नोर करते हो। इनको लगता है कि ये बेवकूफ़ है और हम बोल रहे हैं ये सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा, हक से सुनेगा। इनको ऐसा लगता है कि आपने इनका ठेका लेके रखा है इनकी बातें सुनने का, तो वो डाउट आपको जस्ट इनका क्लियर करना है कि आप किसी का ठेका तो नहीं लिए हुए हो कि आप बोलते रहोगे और हम सुनते रहेंगे। उनकी असलियत अगर आप जानते हो तो उनको ये चीज़ एहसास करवा दीजिए कि हम आपको जानते हैं, बोलते नहीं हैं वो अलग बात है। बस इतना सा एहसास दिला दीजिए, उसके बाद उनके साथ अपनी कॉर्ड्स, अपनी लिमिट्स कट करके आगे बढ़िए पॉज़िटिविटी के साथ। ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि आपको ना अब एक ऐसा कॉन्फिडेंस आप अपने आप में आता हुआ देखेंगे, ठीक है? जो आज से पहले आपने महसूस नहीं किया था। ओके, बहुत ही अच्छी बात है और वही चीज़ यहाँ पे हल के रूप में भी दिया जा रहा है कि उस कॉन्फिडेंस जिस कॉन्फिडेंस की मतलब हो सकता है यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन हो जो कि अ, सच्चा या सही होते हुए भी बोल नहीं पाता, अपनी सफाई नहीं दे पाता कि मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ और मैं क्यों गलत नहीं हूँ, अपने लिए स्टैंड लेने में कहीं न कहीं उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस कम रहता होगा। तो अब वो कॉन्फिडेंस आपको दिया जा रहा है और उस कॉन्फिडेंस के साथ-साथ कुछ प्रूफ्स मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपके जीवन में ऐसी कुछ चीज़ें आएँगी जिसके बाद मतलब
इनविजिबल सपोर्ट मैं देख रही हूँ आते हुए कि आप खुद हैरान रह जाएँगे कि आखिर इतनी बोल्डनेस आप में कहाँ से आई? मतलब आप खुद अपना ये नया रूप देखकर हैरान रहने वाले हो। ठीक है? और डेफ़िनेटली आप खुद पे नाज़ करोगे, बहुत जल्द आप खुद पे नाज़ करोगे। अपनी जब ये एक कुछ ऐसी पावर्स हैं आप में, अपनी कुछ वैल्यूज़ हैं आप में जिनके बारे में आप अभी तक खुद आप भी नहीं जानते। आपके विरोधी या फिर बाकियों को पता लगना तो छोड़ो, आप खुद भी अपनी इस ताकत से अभी तक अनजान थे, तो वो ताकत अब आपको रियलाइज़ करवाई जाएगी डिवाइन की तरफ से, जो कि आपको अ, आप आने वाले जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मक रूप से आपको हेल्प करेगी। ठीक है? तो यहाँ पे एक बात हमने की थी कि फैमिली से रिलेटेड किसी न्यूज़ का आप वेट कर रहे हो या किसी ऑफ़र का वेट कर रहे हो, या तो आप अपनी फैमिली बनाना चाहते हो या तो फैमिली से जुड़ी हुई किसी, या तो कुछ लोग यहाँ पे बेबी चाहते हैं या तो कुछ फैमिली से रिलेटेड अगर आपका कोई इश्यू था, अगर आप फैमिली से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ का किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, तो वो चीज़ बहुत ही जल्दी मैं देख रही हूँ पॉज़िटिव वे में आपके पास आ रही है। और तो और यहाँ पे मेरे को ऐसा दिख रहा है कि अ, आप ना अगर अभी तक डिटैच्ड फ़ील कर रहे थे अपने ही परिवार से या अपने ही परिवार के लोगों से या फिर अपने वर्क एरिया में जहाँ भी जिन भी लोगों से आप डील करते हैं, ठीक है? अपने आस-पास के लोगों से जिनसे आप डील करते हैं, अगर उनसे आप थोड़ा डिस्टेंस महसूस कर रहे थे, उखड़ा-सा या फिर उनसे अलग लग रहा था कि आप अलग-थलग पड़ गए हैं, तो अब उन चीज़ों में कमी आएगी। आप देखेंगे कि जो लोग अभी तक आपको इग्नोर करते थे ना, वो लोग मुड़कर अब आप में इंटरेस्ट लेंगे, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ में ना आपको बहुत ज़्यादा यही गाइडेंस यहाँ पे दी गई है कि बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट नहीं होना है, धीरे-धीरे एक लय में जिसको हम बोलते हैं ना स्टेप बाय स्टेप जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करना, ठीक है? इस समय पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जैसे होता है ना कि जब पानी का फ्लो आ रहा होता है तो उसके बीच में कई बार कचरा भी बह के आ जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे दिख रहा है कि इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए आप ही की फ़ैमिली में अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अभी तक आपके लिए नेगेटिव रहे हैं, तो ऐसे कुछ लोग भी इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए फिर से आपके जीवन में आने का प्रयास करेंगे, तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा सजग रहना होगा। जो लेसन उनसे आपने सीखा है उसको वेलकम कीजिए, बट ऐसे लोगों के साथ एक बाउंड्री क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? यहाँ पे ऐसा दिख रहा है मतलब ऐसा दिख रहा है कि कोई जैसे किसी को बहुत सारे गिफ्ट्स दिख मिल रहे होते हैं ना, तो उन्हीं के साथ में एक कोई ऐसा गिफ्ट भी आ रहा है जिसको आपको ना करने की ज़रूरत है। ठीक है? कुछ ऐसे लोग भी आपके साथ आ रहे हैं जो आपके लिए बेहतर नहीं होंगे, तो उनको आपको ना करना सीखना होगा, क्लियर ना करना सीखना होगा, ताकि ये लोग अब आपके जीवन में और ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट ना कर पाएँ। ठीक है? अब आपको क्लियर ना करना सीखना पड़ेगा। ओके, तो इसी के साथ आपके जीवन में मैं देख रही हूँ कि एक डिवाइन जो है, डिवाइन की आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हेल्प है यहाँ पे, ठीक है? बहुत ज़्यादा हेल्प है, वो जब भी आप उनकी हेल्प के लिए आप उनको बुलाते हो या पुकारते हो या जिस भी वे में आप उनसे कनेक्ट करते हो, वो आते हैं, आपको हील भी करते हैं, आपको हेल्प भी करते हैं, गाइडेंस भी आपको देते हैं। आने वाले समय में मैं देख रही हूँ कि अगर आप किसी जॉब का वेट कर रहे थे, तो कहीं हो सकता है आपकी मनपसंद जॉब हो या नहीं हो, जैसी भी हो, बट आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी, ठीक है? आपने उसके लिए कभी सोचा था या नहीं सोचा था, वो अलग बात है, बट एक अच्छी जॉब आपको मिलेगी जो आपके जीवन में कामयाबी के सक्सेस के और सैटिस्फैक्शन के नए रास्ते खोलेगी, जिनसे अभी तक आपको कनेक्शन जो है फ़ील नहीं हुआ था, जिनके बारे में जस्ट अभी तक आपने सोचा ही हुआ था। ठीक है? कुछ नई शुरुआत मैं आपके जीवन में होते हुए देख रही हूँ, जो कि आपको अब जिस लेवल पे इस टाइम तक आप हैं ना, अभी तक ऐसा दिख रहा है, एक ऐसा पर्सन मेरे विज़ुअल में आ रहा है कि जो अभी तक एक नॉर्मल से मैदान पर चल रहा था और ऐसे ही बिना मतलब के ही चलता आ रहा था, जिसका कुछ हासिल नहीं था, बिना मतलब ही मेहनत किए जा रहा था। बट अब आपके आने वाले जीवन में ना आपकी सभी आप जितनी भी मेहनत करोगे, उसका आपको फल ज़रूर मिलेगा। ठीक है? और बहुत जल्द आप जीवन में कुछ ऐसी ऊँचाइयाँ मेरे को 2 चीज़ें ऐसी दिख रही हैं, जहाँ पर कोई 2 फ़ील्ड हो सकते हैं या 2 चीज़ें कोई भी ऐसी जिनके रिलेटेड आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी या फिर कोई 2 नए रास्ते आपके जीवन के ओपन होंगे। जहाँ पर आपको अब आपके जीवन में कुछ तो अच्छा हो रहा है, ये फ़ीलिंग डेफ़िनिटली आएगी। ठीक है? तो ऐसी किसी की रीडिंग है आज की। आई होप कि मैंने आपको ज़्यादा बोर ना किया हो, ठीक है?
लाइव मेरे को कोई ज़्यादा एडिटिंग वगैरह मैं नहीं करती हूँ। जैसा रीडिंग आई होती है वैसी ही नेचुरली वैसी ही आप तक पहुँचा देती हूँ दोस्तों। कैसी लगी आपको? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और क्या ये आपके जीवन से रेज़ोनेट करती है? ये भी ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। राधे-राधे। थैंक